फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल राह जिंदगी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए नया ब्लॉग लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को रिस्टार्ट कैसे करें, ये आज का टॉपिक है। कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, तो आप उन चीज़ों से निकलकर कैसे बाहर आए, इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कि एक स्टूडेंट है, उसने अपने टीचर से पूछा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को रिस्टार्ट करना है, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे रिस्टार्ट करूँ। तो उन्होंने समझाया कि जब तुम सुबह उठोगे, तुम सुबह उठने से पहले सोचना कि मेरी ये आखिरी सुबह है, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी फिर से रिस्टार्ट होगी। लेकिन स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि टीचर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, तो उसने बोल दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीचर उसको एक नदी के पास ले गए और वहाँ जाकर ज़ोर से उसकी गर्दन को पकड़कर स्टूडेंट की उन्होंने उसको पानी में डुबो दिया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी से स्टूडेंट को निकाला और उसकी पीठ थपथपाई। तो स्टूडेंट ने कहा कि मुझसे क्या गलती हो गई आपसे क्वेश्चन करके कि आपने मेरे साथ ये किया, क्या ये क्वेश्चन इतना गलत था कि आपने मेरे साथ ऐसा रवैया अपनाया। तो टीचर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही सवालों का जवाब दे रहा था। तो टीचर ने उसे बताया कि जब तुम पानी में थे तो तुमने क्या सोचा, तुम्हारे दिमाग में क्या आया। तो स्टूडेंट ने बताया कि मेरे दिमाग में सिर्फ इतना आया कि मुझे इस पानी में से बाहर निकलना है। मेरी सांस घुट रही थी और मैं सोच रहा था किस तरीके से मैं पानी से बाहर आ जाऊं और मैं सांस ले सकूं। तो टीचर ने कहा कि जो तुम सोच रहे थे कि मैं सांस ले जो मैं तुम सोच रहे थे कि मैं सांस ले सकूं, तो यही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। एक सांस ही तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी थी और उसी के लिए तुमने अपने आप में पूरा जोर लगाया और तुम ऊपर की तरफ आए। तो दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें सिर्फ हमारे पास थोड़ा वक्त है, तो हम चीज़ों को पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं, हम जीना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम हर चीज़ को एक सांस की तरह ही समझें कि बस जैसे एक सांस के लिए हमारी ज़िंदगी है, एक सांस ख़त्म तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म, ऐसे ही हम चीज़ों को लेकर चले तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। हम उन चीज़ों को अपनी सांस की तरह बना लें कि अगर ये चीज़ें हम हासिल नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें पहले भी हमने अपने व्लॉग में बताया था कि क्विट ना करना, किसी भी चीज़ को जल्दी से ना छोड़ना, उसके ऊपर काम करना, इसी से हम कामयाब हो सकते हैं। हम भले ही किसी फील्ड में हो, जब तक हम उस पर पूरी नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर से निकाल कर पॉजिटिव वे में जाकर उस पर काम नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अगर हम किसी से हमारी नाराज़गी है या कोई हमें छोड़कर चला गया है, उन चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना होगा और हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा और सोचना होगा कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी है और वो कभी भी ख़त्म हो सकती है और हमें इस थोड़ी सी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ बटोरनी है, हमें कामयाब होना है या हमें पैसा कमाना है और हमें अच्छे रिश्ते बनाने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगी कि अगर मेरे किसी व्लॉग से आप लोग कोई भी एक बंदा भी मेरे व्लॉग से मोटिवेट होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।